हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 18.6 वाटर पॉल्यूशन से बाकी था। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट वाटर इज़ प्रीशियस रिसोर्स। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉस्टली भी बोल सकते हैं हम, बराबर, महंगा महंगा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो जान जा सकती है हमारी। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। तो सोचिए और लिस्ट बनाइए अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत है। वी सो दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्कैर्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमने देखा कि वाटर बहुत ही कम हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, उसकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी हो गई है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो आपने स्टडी किया है कि वाटर कैसे डर्टी होता है, तो किसकी वजह से? वॉशिंग क्लोथ्स की वजह से, बाथिंग एक्सेट्रा, मतलब हमारी एक्टिविटी के बाद वाटर क्या होता है? डर्टी बनता है। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटीरियल्स टू द वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर हम कोई मटीरियल ऐड करते हैं विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। तो जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है और उसका स्मेल और कलर चेंज हो जाता है, बराबर। तो वाटर का क्वालिटी चेंज होना, उसका स्मेल, कलर सब चेंज किसकी वजह से होता है? हम वाटर के अंदर कुछ मटेरियल ऐड करते हैं उसकी वजह से। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सुएज, टॉक्सिक केमिकल्स, सील्ड्स एक्सेट्रा गेट मिक्स विथ वाटर द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। तो वाटर के अंदर सुएज मतलब गटर का पानी, फिर टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स, सील्ट, ये सब ऐड होगा वाटर के साथ, तो वाटर पॉल्यूटेड बनता है। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो सब्सटेंसेस जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके। ट्राई टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। तो वाटर के सैम्पल्स आप लेने का ट्राई कीजिए। कहाँ कहाँ से? टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल, लेक, ये सब जगह से वाटर के सैंपल लीजिए। पॉर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स, और हर एक को अलग अलग ग्लास कंटेनर के अंदर डालिए। कंपेयर दिस फॉर स्मेल, एसिडिटी एंड कलर, और ये सबको स्मेल, एसिडिटी और कलर के लिए कंपेयर कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये टेबल कंप्लीट कीजिए, बराबर। तो टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, वेल और लेक वाटर, सबका स्मेल चेक कर लीजिए, एसिडिटी जो है वो लिखिए और सबके कलर लिखिए। हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड? केस स्टडी। तो वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड? तो वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? केस स्टडी। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। तो गंगा इंडिया की बहुत ही फेमस रिवर है। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो वो नॉर्थन, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन को वो सस्टेन करती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। तो बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, उनके डेली नीड्स के लिए गंगा पर डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर बताया गया है न्यू दिल्ली, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बराबर। एंड लाइवलीहुड, मतलब डेली नीड्स और लाइवलीहुड के लिए गंगा का यूज़ लोग करते हैं। हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो WWF ने क्या देखा कि गंगा वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स जो है, मतलब भयभीत करने वाली नदी, बराबर, मतलब वहाँ पर का पानी ख़राब हो गया है। तो ऐसे 10 रिवर्स के अंदर वो आती है। द पॉपुलेशन लेवल हैज़ बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। तो पॉपुलेशन लेवल जो है बहुत सारे साल तक
बढ़ता रहा है. वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज़. तो ये स्टेज पर हम, वहाँ पर बहुत सारी टाउन्स और सिटीज़ बन गई है, उसकी वजह से पहुँचे हम. थ्रू बीच द रिवर फ्लोज थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. राइट. तो डेड बॉडीज़ भी वहाँ डाली जाती है, हार्मफुल थिंग्स भी वहाँ डाली जाती है, बराबर. और रिवर्स के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है जिसकी वजह से उसका पानी ख़राब हुआ है. इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड. मतलब रिवर अभी मर गई है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर का पानी बहुत ही पॉल्यूटेड हो गया, ख़राब हो गया, पीने लायक नहीं है. At many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. मतलब वहाँ पानी का पॉल्यूशन इतना वो हद तक बढ़ गया है जिससे एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. मतलब पानी के अंदर जो जीव रहते हैं वो रह नहीं सकते, मर जाते हैं. ओके. An ambitious plan to save the river called Ganga Action Plan was launched in 1985. तो गंगा एक्शन प्लान नदी को बचाने के लिए 1985 में लॉन्च किया गया था. इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर. और उसका एम था कि रिवर का पॉल्यूशन लेवल कम किया जाए. हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर. तो पॉपुलेशन वहाँ बहुत बढ़ गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से माइटी रिवर रिपेयर होने से पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016. तो अभी गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. मतलब गंगा स्वच्छ करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने एक न्यू मिशन चालू किया है. राइट. तो अभी यहाँ से हम बाद में करते हैं. लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तो ये सिचुएशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर. तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर गंगा पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस में हो गई है. राइट. मतलब बहुत ही ख़राब वहाँ पर स्ट्रेचेस दिख रहे हैं, मतलब गंदगी बहुत दिख रही है. कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी. तो यूपी के अंदर कानपुर बहुत ही पॉपुलेटेड टाउन है. पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर. तो लोगों को आप नहाते, कपड़े धोते और रिवर को गंदी करते देख सकते हैं. दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर. तो वो अपना कचरा, फ्लावर, फिर भगवान की मूर्तियाँ, भगवती की मूर्तियाँ और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसका विच्छेदन नहीं हो सकता, ऐसी पॉलीथीन बैग्स को भी रिवर के अंदर डालते हुए हम देख सकते हैं. ओके. तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे.